मैं आपका दोस्त एमडी समीर और आज हम लोग आ चुके हैं जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि निगरी सिंगरौली में है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि मेरा नया वीडियो में आपको सेफ्टी से रिलेटेड, आपको इंडस्ट्रियल औद्योगिक सुरक्षा से रिलेटेड आपको जो है से कि वीडियो मिलेगा। इसलिए आपका ये वीडियो, आज का वीडियो आपके लिए उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि सेफ्टी प्रोफेशनलिस्ट हैं, HSE डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, और वो वर्करों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आपको जो है से कि ओवरऑलिंग के दौरान जो शटडाउन होता है, जो इंडस्ट्री बंद होती है और उसके मास लेवल पर जब उसका मेंटेनेंस किया जाता है तो उसमें जो ह्यूज पैमाने पर कर्मचारी आते हैं तो उनका कैसे परिचायक प्रशिक्षण दिया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, उसमें डिलीवरी का जो स्किल्स क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो आज ये छोटा सा ही ग्रुप आया है, लगभग 11 लोगों का ग्रुप है। आइए आपको कैसे ये करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आप इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान आपका ये अटेंडेंस शीट मेंटेन होना चाहिए, जो कि सभी लोग अटेंडेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं। और ये है एक कॉन्ट्रैक्टर है पाल कंस्ट्रक्शन। मेरा नाम एमडी समीर है, मैं सुरक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ पावर मैक लिमिटेड में। और आप लोगों को यहाँ पर बुलाया इसलिए गया है ताकि यूनिट 2 बॉयलर यूनिट 2 का जो है कि शटडाउन हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं इससे पहले शटडाउन करके? इलाहाबाद से आए हैं, अभी 12 में। वहाँ भी वाटर वाल का काम कर रहे थे, सुपर हीटर का काम कर रहे थे। शटडाउन के दौरान या ऐसे कभी आपने कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई इंजरी या दुर्घटना का साक्षात देखा है क्या? नहीं देखा है। कभी सुना है क्या? सुने क्या सुना है? सुने कि कहीं मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी मोबाइल चलाते हुए ध्यान नहीं दिया, वो गिर गया, रेलिंग कटा हुआ है, वहाँ से गिर को एक्सीडेंट हो गया, ऐसा सुना। मेरे कैरियर में मैंने 2 फैटेलिटी, इसी कैरियर में 2 फैटेलिटी और तकरीबन 10 ऐसे MTC के केस जिसमें कि 2 डिसेबिलिटी और बहुत सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट के केस मैंने इस कैरियर में किए। और आपको मैं आगे की बात बताऊं, क्योंकि आप सब अपने काम के लिए इसके जो लीडर हैं उनको पता है कि कैसे जुगाड़ लगाया जाता है, जो फीचर है वो सब। लेकिन मैं जो बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि ये कैरियर में मैंने जो देखा कि सबसे ज़्यादा दुखदाई, जो मर गया उसके घर वाले को तो मैं जो यहाँ पर देखा, जब तक ट्रीट किया, जो पुलिस और केस और ये सब जो चला तो वो अलग है। उसके बाद वो अपने घर पे और हम लोग अपने काम पे, फिर कोई नहीं देखने जाता। लेकिन जो आदमी को शरीर में जो इंजरी हुई है, जब उसकी उंगलियां कट गई या उसका पैर फ्रैक्चर हुआ, उसका पैर का फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ, और वो कितना लंबा सफ़र करता है, उसका परिवार कितना सफ़र करता है ना, वो दुख, वो तकलीफ़ है ना, हम आप नहीं समझ सकते। और वो जो इंजरी इंसिडेंट हुआ था, जैसे अभी पिछले साल 2021 की बात बता रहा हूँ, 22 से पहले 21 में एक आदमी को जो है से कि वैगन टिपलर, यहीं पर जो वैगन टिपलर आप लोग अगर थर्मल पावर में जानते हैं तो कोयला जब आता है तो वैगन टिपलर एक इक्विपमेंट्स है। वैगन टिपलर में सिलेंडर का टिपिंग पॉइंट पे जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर का में काम करने के दौरान जो है से कि वो गैस कटर था, काम करने के दौरान गलत मटेरियल को लिफ्ट करने के दौरान जो है से मटेरियल वो टूट करके और गिर गया। उसका जो हाथ है, गैस कटर कम बिल्डर का हाथ ये राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर के ऊपर वो चोट आया और इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। ऑपरेशन हुआ, दिल्ली तक भेजा गया, लेकिन उसका फिंगर बचा नहीं, इम्पोर्ट करना पड़ा, काटना पड़ा। आज वो बिना फिंगर, बिना एक फिंगर का है ना, और वो महीनों उसका चला। और वो गलती वो वर्किंग क्रू में से, काम करने वाला जो दल है ना, उसी में से एक फिटर का ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, गलत तरीके से रीगर का जो है कि अपना लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स लगाना है ना, और एक साथी का हाथ गंवाना, वो गलती है ना। उसी तरह से एक आदमी का पैर टूट गया, उसका रॉड प्लेस किया गया है, यहीं पर काम करता है, यही यूनिट 1 में जो है कि रोलिंग शटर गिर गया। आज तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया, वो आया था कुछ दिन काम पर, फिर चला गया, रेगुलाइज नहीं है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, जबकि उसका ऑपरेशन करवाया गया, हमारे ही थ्रू वो गया, ऑपरेट हुआ। तो ये जो मैं क्यों बता रहा हूँ, एक छोटी सी लापरवाही है ना,
आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। तो जो ये यूनिट अभी शट डाउन किया गया है ना, तकरीबन 40 से 45 दिनों का यूनिट शट डाउन किया गया है। और ये जो आपका प्लांट है जेपी निगरी का, जिसका जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की एक इकाई है, जिसमें कि हम पावर में वर्किंग एजेंसी हैं, जिसके तहत आप लोगों को एज ए कॉन्ट्रैक्टर बुलाया गया है। अभी इस साल के शटडाउन में हमारे अलावा और दूसरी एजेंसी भी आई हुई है, जिसमें कि उनका भी बड़े पैमाने पर काम चले, है ना। तो हो सकता है कि आप लापरवाही नहीं करें, उधर से लापरवाही हो, है ना, और उनके लापरवाही की वजह से आपको और आपके साथी को नुकसान हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने साइट काम पर काम कहाँ जाना है ना, जो सुपरवाइजर काम बांटेंगे, सबसे पहले डेली वाइज टूल बॉक्स टॉक करेंगे। क्या करेंगे? टूल बॉक्स टॉक मतलब भाई नहीं भाई, टूल बॉक्स टॉक का मतलब है सुबह सुबह आप जो है से आपके सुपरवाइजर, आपके फीटर है ना, सीनियर जो आपको बताएंगे कि कहाँ काम करना है, उस काम को कैसे करना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेगा, सुरक्षा के बारे में बात करें। फिर जब आप काम पर गए, आप जो दल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, उस दल के अनुसार आपको करना क्या है कि हमें काम किस ऊंचाई पर करना है या कितनी गहराई पर करना है, किस तरह का काम है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने हैं, टूल्स टैकल्स क्या लगेगा, पहले वो सब अरेंज कर लेना, ठीक है ना। परमिट बराबर हुआ है, हालांकि ये पूरा यूनिट शट डाउन है, तो आपका जो पावर बैंक का इंजीनियर है उसका काम है परमिट का, लेकिन फिर भी आप पता कर लें, है ना। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप जा रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस का अटेंडेंस सीट, आपको अटेंडेंस सीट मिलेगा, वो अटेंडेंस सीट बाहर में लगा रहेगा। अटेंडेंस सीट कंटिन्यूअली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और मेंटेन करना है अंदर आप जाते समय और बाहर आते समय। वो अति आवश्यक है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन सा व्यक्ति कब गया और बाहर निकला कि नहीं निकला। हो सकता है कि कहीं अंदर में मूर्छित हो जाए, है ना। और अभी वाटर वॉल के लिए जो है कि आपका अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से कपलॉक स्कैफोल्डिंग बनने वाला है पूरा फर्नेस के अंदर, है ना। हालांकि वो जांच होगा, है ना, हर जगह नेट प्लेस किए जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी आपको एहतियात बरतना जरूरी है। बहुत आवश्यक है कि कैसे कौन सा पोजीशन पर काम कर रहे हैं, कितने साथी काम कर रहे हैं। आप अगर ऊंचाई पर हैं तो सुरक्षा पेटी कैसे पहनेंगे, सही तरीके से उसको प्लेस कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे आगे साथी जो है कि अतुल कुमार तिवारी जो है सो बताएंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक जानकारी बता देना चाहता हूँ, है ना। तो आप जिस ऊंचाई पे, जिस गहराई पे जहाँ काम करेंगे, वहाँ किस तरह के आप सुरक्षा उपकरण आपको चाहिए, वो जरूर किसी प्रकार का बाईपास ना करें, ठीक है ना। आप अपने जब तक आपका गेट पास नहीं मिलता, आप मेडिकल कार्ड के साथ एंट्री करें, है ना। आप अपने हेलमेट्स को सही तरीके से पहने, इंश्योर करें कि आपके दूसरे साथी भी किसी प्रकार का हेलमेट पहनने में या जूता पहनने में या दस्ताना पहनने में कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं। और ऊंचाई पर हर व्यक्ति जो आपके साथ हैं या आप हो, आप सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट जरूर पहने और उसको सही तरीके से एंकरिंग भी करना है ना। आप ये भी सुनिश्चित करें कि अगर ऊंचाई पर या नीचे कहीं भी आप गैस कटिंग या वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपके द्वारा काम करने के दौरान आग की चिंगारियाँ नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और अगर नीचे गिरने की संभावना है तो फायर ब्लैंकेट्स वगैरह भी आप स्टोर से ले लें, ठीक है ना। ले आकर उसको फायर ब्लैंकेट बिछा दें। अगर फायर ब्लैंकेट बिछाने वाला जगह नहीं है लेकिन नीचे गिरने की संभावना है तो नीचे आने जाने के लोगों को रोकने के लिए आप बैरिकेशन टेप लगा दें, ठीक है ना। सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का मटेरियल आपके द्वारा नीचे ना छूटे और ना ही कोई मटेरियल नीचे से ऊपर की ओर फेंके। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सामान को लाने जाने के लिए मजबूत रस्सियों का प्रयोग करें और सुनिश्चित करें कि रस्सियाँ कमज़ोर तो नहीं। बाकी आगे की बात जो है हमारे जो अतुल कुमार तिवारी आपको बताएंगे, जो कि आप विशेष तरीके से आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, है ना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अतुल तिवारी है। कुछ लोग हेलमेट पहनते हैं तो ये जो हेलमेट की चैन स्ट्रिप है तो कुछ ऐसे लगा लेते हैं, सामने टांग लेते हैं
आप पूरी तरह सेफ नहीं है, क्योंकि यदि आप नीचे झुकोगे तो ऐसे है हेलमेट तो ये नीचे जाके गिर जाएगा और ऊपर से मटेरियल गिरेगा तो हमारे सर पर गिरेगा, तो इसको फिर लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए सही तरीके से लगाने के लिए ये एक उंगली का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जब हम हाइट पे काम करेंगे 1.8 मीटर से ऊपर, तो हमें सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस पहनना है। ठीक, आप लोग सब लोग देखे होंगे फुल बॉडी हार्नेस, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये फुल बॉडी हार्नेस है। जब भी हाइट में हम काम करेंगे तो इसको पहनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे ये कहीं से कटा फटा तो नहीं है, सब सुरक्षित है कि नहीं है, ये रोप सही है कि नहीं है। उसके बाद हम पहनेंगे। ठीक, ये चेक करेंगे। और इसमें 2 लेनियार्ड दिए हुए हैं, 2 रस्से दिए हुए हैं। पता है आप लोगों को क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि जब हम सीढ़ी में कहीं चढ़ते हैं तो हमारे 3 पार्ट्स टच होने चाहिए, 2 पैर 1 हाथ, या 2 हाथ या 1 पैर। तो यदि एक रहेगा तो क्या होगा, यदि हमारा हाथ स्लिप होगा तो एक था हमने पहले से ही निकाल दिया तो क्या होगा, हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। इसलिए ये 2 दिया हुआ रहता है, एक फंसाएंगे एक निकालेंगे। ठीक ना। इसके बाद हम जहाँ पे काम करेंगे कंधे के ऊपर इसको फंसाएंगे। ठीक, हमेशा कंधे के ऊपर फंसाना है। यदि वहाँ पे कुछ नहीं है फंसाने के लिए, तो वहाँ पे हम लाइफ लाइन का यूज़ करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे फंसा देते हैं, ये लाइफ लाइन इसके अंदर से जाती है और ऐसे फंसा देते हैं, तो ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता यदि ये रस्सा कट गया, जैसे ही हम स्लिप किए और ये रस्सा कट गया, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसलिए अपने को अलग अलग फंसाना है। ठीक, हम लोगों का लक्ष्य केवल एक है। आज हम लोग आपसे मिले हैं, आप हमसे मिले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सुरक्षा नियम का पालन किए हैं और सुरक्षित होकर हमेशा काम किए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और काम कर रहे हैं और करेंगे आगे। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज़, सुरक्षा किसके लिए होती है? कंपनी के लिए कि हमारे लिए? सुरक्षा किसके लिए होती है? सुरक्षा किसके लिए होती है? हमारे लिए। तो हम सुरक्षित होकर ही काम करेंगे। किसी काम जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारा कोई काम करने में 5 मिनट समय लग रहा है तो हम 5.5 मिनट में करेंगे सुरक्षित होकर, लेकिन 5 मिनट वाला नहीं करना है, 5.5 मिनट वाला काम करना है। ठीक ना, और आराम से कार्य करना है। कन्फाइंड स्पेस, जहां हम जाएंगे, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? ऐसा प्लेस जिसमें आने और जाने का एक रास्ता हो और आदमी आसानी से कार्य ना कर सके, लाइट भी अच्छे से ना हो, अच्छे से ऑक्सीजन ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए परमिट लेंगे। परमिट लेने के बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट आएगा, ऑक्सीजन लेवल लेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग एक सीट लगाते हैं बाहर, कन्फाइंड स्पेस। वो क्यों लगाते हैं? तो आदमी अंदर आने जाने के लिए, कि कौन आदमी अंदर गया, कब आया, और उसमें उसका नाम, जब गया उसका टाइम, इन टाइम और आउट टाइम, और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन आदमी गया। हो सकता है वो आदमी अंदर गया और उसको चक्कर आ गया और वो बाहर नहीं निकला, उसके लिए एक आदमी बाहर भी खड़ा रहेगा, कॉल वाचर दिया जाएगा कि आदमी अंदर गया है, उससे कम्युनिकेशन करता रहेगा क्या है कैसे है। इसलिए सभी को उसमें एंट्री करना है और उसके बाद ही अंदर जाना है और उसके बाद ही बाहर आके अपना टाइमिंग आउट करके सिग्नेचर मार के निकलना है। सिग्नेचर मार के। अब जो बिल्डर हैं तो वो लोग
वेल्डिंग मशीन चेक करेंगे सही है कि नहीं, केबल है कि नहीं, उसमें ग्राउंडिंग है कि नहीं है, RCCB LCB लगी है कि नहीं है। RCCB LCB पता आप लोगों को क्या होती है? वो डालता है एक मशीन के लिए वो सेफ्टी डिवाइस है जो कि डिवाइस है। मशीन और जो आदमी दोनों को बचाता है, जो करंट लगने से, शॉक लगने से बचाता है जैसे ना। सर्किट ब्रेकर होता जी है ना। आपको इसमें अभी इतना ही समझना है, लेकिन ये भी समझना है कि बिल्डर के लिए सबसे ज़रूरी है पहले खुद की सुरक्षा, फिर इक्विपमेंट्स की सुरक्षा, मैन और मशीन दोनों की सुरक्षा। तो अगर इक्विपमेंट्स भी असुरक्षित है तो आदमी भी असुरक्षित हो जाएगा, और आदमी असुरक्षित है तो इक्विपमेंट्स का तो बाद में है ना। सबसे महत्वपूर्ण है आदमी का जान, है ना। और करंट, बिजली ऐसा चीज़ है कि किसी को बख्शता नहीं है ना। बिजली, आग ऐसा है कि जिससे इंजरी होने के बाद रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो जो बिल्डर है वो एप्रॉन जरूर पहने, है ना। बिना एप्रॉन का काम नहीं करना है। अगर आप एप्रॉन के बिना, या गैस कटर है वो बिना एप्रॉन के, बिना फेस शील्ड के, या दूसरे जो कर्मचारी हैं जो वहाँ पर सुरक्षा पेटी की जरूरत है उसके बिना आप काम कर रहे हैं, तो आप ये ना समझो कि किसी सुरक्षा अधिकारी को धोखा दे रहे हो या आप सुपरवाइजर को धोखा दे रहे हो। नहीं, आप खुद को और अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आप अपने घर से इसीलिए चले हैं कि आप बोल के चले हैं कि जा रहे हैं फलाना जगह, 40 दिन 45 दिन 1 महीने का शटडाउन है, अच्छा पैसा मिलेगा, काम करके वापस आएंगे। तो आपके घर पे आपके बाल बच्चे, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन, पिताजी कुछ ना कुछ आप सबको आशा दिए हो कि अच्छा तुम्हारा ये काम है, हम आएंगे ना, अभी कमा के आ रहे हैं तो ये कर देंगे, है ना। बड़ा मुस्कुराते हुए ठंडी में जो है ट्रेन में सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे आप, है ना। और यहाँ आने के बाद क्या बात कर रहे हैं आप, इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है और आप ये कर रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति, प्रक्रिया को जो है कि अपने यहाँ से नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना है, सकारात्मक चीज़ों को अपनाना है और अपना करके काम करने है। सुबह में जब आप चलेंगे अपने आप इष्ट देवताओं को जो है कि आप अपने जो, अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा कीजिए, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज पढ़िए और कि आज हमारा दिन अच्छा हो। वहाँ से घर से चलिए, अगर बस से आते हैं ओवरलोड हो गया मत आइए, बस दोबारा जाएगी, ठीक है ना। लटकिए मत, बस के आगे पीछे ऊपर मत चढ़िए, ठीक है ना। दोबारा आएगी बस कंपनी के गेट पर, खोलने से जो है के गेट पर लगेगी, आप उसमें बैठ के आइए, है ना। उसके बाद जाने के क्रम में भी वही खाना अगर आता है तो ऐसे जगह पर बैठ करके आप खाना ना खाइए जहाँ से ऊंचाई से कुछ चीज़ गिरने का ज़रूरत हो सके। खाना आप बाहर में आके जो है फील्ड में खाइए आराम से धूप में। और खाना खाने के पश्चात में खाने का कचरा जो है डस्टबिन लगा हुआ है जगह जगह, उसमें ही डालिए, नाली में या रोड पर यत्र तत्र ना फेंकें, ठीक है ना। यूरिनल का प्रयोग करें पेशाब करने के लिए, और दूसरी जो है कि नित्य क्रियाओं के लिए जो है ना, जब आपको हाजत हो तो आप टॉयलेट बना हुआ है जगह पर, यहाँ वहाँ पेशाब वसाब भी नहीं करना है। रात बिरात इधर उधर कहीं घूस घास कर सो भी नहीं जाना है, नाइट शिफ्ट में है तो। ये सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इससे इंजरी हो सकती है या ऐसे ही दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अगर नाइट में आप काम करना है तो दिन में पूरी तरह से आप नींद पूरी करें, ताकि दिन में इधर उधर घूमें आप, निगरी निवास है ना, रोड बाज़ार, अब मोबाइल देखें और रात में फिर ड्यूटी करने आ गए तो आप जैसे थक गए हैं और थके हैं तो आप जो है उसमें थकावट में और मतलब आप जग नहीं पाएंगे, उसमें आपको दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जोश में होश नहीं गंवाना है, अच्छे तरीके से काम करना है, सुरक्षित जाना है। धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप अपना राय लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। आपका कमेंट्स, आपका राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल जो है ऐसे कि उपयोगी वीडियो सुरक्षा के रिलेटेड, औद्योगिक सुरक्षा के रिलेटेड आपको के पास मैं पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।